भारतीयों बाज नहीं आना, बिल्कुल भी बाज नहीं आना। तुम्हारी हरकतें इस काबिल नहीं है कि तुम्हें छोड़ा जाए या तुम्हें माफ करा जाए। पाकिस्तान रेंजर्स ने भारत की सिक्योरिटी एहलकार को हिरासत में ले लिया। और ये हिरासत में क्यों लिया? क्योंकि वो पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो गया, और वो भी असलहे के साथ। भारतीय मीडिया फिर अपने झूठ और अपनी हटकंडों पे उतर आई है, और भारतीय मीडिया ने ये रिपोर्ट किया है और ये झूठी रिपोर्ट की है कि ये वाकया बुध के रोज पेश आया और ये जिला फिरोजपुर के करीब पेश आया। इंडियन मीडिया का ये दावा है, लेकिन इंडियन मीडिया कितना झूठ बोलोगे, कितना झूठ बोलोगे दुनिया के सामने? सच्चाई को कब तक छुपाओगे? कब तक लोगों के आगे रोना गाओगे कि पाकिस्तान इज अ टेररिस्ट, या पाकिस्तान जो है इन सब चीजों का जिम्मेदार है? पूरी दुनिया तुम पर हंस रही है, पूरी दुनिया तुम्हारा मजाक उड़ा रही है। ये कांस्टेबल जो के वर्दी में मलबूस सरहद पार करके आया, जिसके पास असला भी है, इंडियन मीडिया का ये कहना है कि वो एक खैर किसान था जो के बॉर्डर गलती से क्रॉस कर गया। वाह रे इंडियन मीडिया, आपके लिए तो क्लैपिंग होनी चाहिए। आपके झूठ और आपका फरेब और आपका झूठा मीडिया, झूठी सरकार, ये सब प्रोपेगेंडा बंद करो। क्योंकि ये कांस्टेबल जो आपको मेरी पिक्चर में नजर आ रहा है, ये वर्दी में मलबूस एहलकार, ये बिल्कुल कोई ना कोई दहशतगर्दाना कार्रवाई करने आया था। पाकिस्तान के बॉर्डर के पास आया। हमारी पाक फौज, हमारी आर्मी, सलाम है हमारी पाक फौज और आर्मी को, जिसने उसको फौरन गिरफ्तार कर लिया और हिरासत में रख लिया। पूरी इंडियन मीडिया जो है वो पागल हो गई। पूरी इंडियन मीडिया पे डिस्कशन चल रही है कि हमें बदला तो लेना ही है। कब लेना है बदला, किस वक्त लेना है और किस टाइम पर लेना है, ये हम मीडिया या हम इंडियंस तय करेंगे। आप होते कौन हैं हमसे बदला लेने वाले, और आप को ये किसने इख्तियार दिया कि पाकिस्तान की आर्मी ने क्या चूड़ियां पहन के रखी हुई हैं जो कि आपके बदले का जवाब मुस्कुरा के देंगे? पत्थर का जवाब हम ईंट से देंगे। तुम इंडियन मीडिया के मुताबिक कि हमारी पाकिस्तानी एयरफोर्स सोई हुई है एज ए स्पीक, इस वक्त भी बॉर्डर एरिया पे पेट्रोलिंग हो रही होगी, यानी बिल्कुल एयरफोर्स के एहलकार, आर्मी के एहलकार, हमारे पाक फौज सब हाई अलर्ट हुए हैं। और तुम तो जानते हो कि हमारी पाकिस्तानी फौज और हमारी पाकिस्तानी आर्मी कितनी मजबूत है पूरी दुनिया भर में। देखा गया है कि जब भी इंडिया और पाकिस्तान के हालात में कशीदगी आई है, यानी टेंस होते हैं हालात, तो एयरफोर्स और आर्मी को हाई अलर्ट कर दिया जाता है और उनको स्टैंड बाय पे खड़ा कर दिया जाता है। कई जहाज पाकिस्तान के स्टैंड बाय पर होते हैं और कई को पेट्रोलियम पर लगा दिया जाता है। तुम भारतीय मीडिया, तुम झूठी मीडिया और गूदी सरकार, झूठी गूदी सरकार, तुम ये बात अपने दिमाग में बिठा लो कि तुम ये सोचना भी मत कि हमारे सरहदों पे तुम कदम भी रख पाओगे। कदम रखा तो देखो क्या अंजाम हुआ। तुम्हारे कांस्टेबल को फौरन हमारी आर्मी ने गिरफ्तार कर लिया और इसके साथ अब वो करेंगे जो कि हमने अभिनव के साथ करना था, जो कि तुम्हारे हाथ जोड़ने के बाद हमने उनको वापसी तुम्हारे वतन रवाना कर दिया। लेकिन हर दफा ऐसा नहीं होगा। अब हम जो है वो ईंट का जवाब ईंट से ही देंगे, क्योंकि पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान की नेवी, पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तानी लोग बहुत मजबूत हैं। इंडियन मीडिया तुम्हारे दिमाग में ये बात है कि हम सब में सियासी इख्तलाफात है, अंदरूनी मसाइल की वजह से हम सब में जो है वो नफरतें हैं, या हम सब में कोई ना कोई ऐसी कोल्ड वॉर है। तो ये अपने दिमाग में बात बिठा लो कि चाहे हम नून लीग हो, चाहे हम पीटीआई हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो या जमात-उल इस्लामी या कोई भी किसी किस्म की भी पार्टी जो कि पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती है, हम सब एक है। जब पाकिस्तान की बात आएगी तो हम सब एक हो जाएंगे, चाहे सिंधी हो, चाहे महाजिर हो, चाहे पख्तू हो, चाहे पठान हो, चाहे पंजाबी हो, हर तरह के लोग
एक पाकिस्तानी हैं, और जब पाकिस्तान पे बात आएगी तो हम सब एक हो जाएंगे। अपनी मैली निगाह जो है वो अपने पास रखो, अपने लोगों पे डालो मैली निगाह। तुम्हारे अंदर की जो पॉलिटिक्स है, जो मोदी सरकार जो गंदी पॉलिटिक्स खेल रही है, उस पे नजर रखो। हो सकता है कि उसी ने ये हमला करवाया हो सकता है कि ये प्री प्लान्ड हो। तो पहले अपनी अंदरूनी मामला ठीक करो, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन शवाहिद के साथ पाकिस्तान से बात करो, वरना पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तानी अफवाज और पाकिस्तानी नेवी ने चूड़ियां नहीं पहन के रखी। हमारी आर्मी, हमारी फौज, हमारी अफवाज बहुत स्ट्रांग है, और ये अपने दिमाग में बिठा लो कि आज तुम्हारे कांस्टेबल को हमने पकड़ा है और उसका वो हाल करेंगे जो कि तुम भी देखोगे और पूरी दुनिया देखेगी। इंडियन मीडिया, आज तुम्हारे पहलगाम में कुछ लोग मरे और तुम्हें कितनी आग लगी, और तुम हमारे कश्मीरी मुसलमान बहन भाइयों पर कई सालों से जुल्म ज्यादती कर रहे हो, उसका हिसाब कौन देगा? कितने बेकसूर बच्चों को, बूढ़ों को, जवानों को और जवानों की बीवियों की इज्जतें लूटी हैं, उसका हिसाब कौन देगा? कश्मीर के साथ मुजालिम तुम्हारी फौज ने की कई सालों से कर रहे हैं, उसका हिसाब कौन देगा? तुम्हारी वहां पर भारतीय फौज जो तकरीबन 10 लाख से ज्यादा तैनात है, क्या उन्होंने चूड़ियां पहन के रखी थी? जब यह अटैक हुआ था 3-4 लोगों ने आकर गोलियां मार दी, तो तुम्हारी अफवाज कहाँ थी? तो दिमाग में बिठाओ ना ये बात कि ये तुम्हारी अंदरूनी पॉलिटिक्स, मोदी सरकार, इन सबका कोई प्लान है जिसकी वजह से ये पूरा प्री प्लान 10 लाख फौज कहाँ गई? 10 लाख फौज एक तरफ और 3 लोग एक तरफ, कैसे वो दिन दहाड़े लोगों को गोलियां मार के चले गए? अभी ये बात छोड़ दो कि वो हिंदू थे या मुस्लिम थे, दहशतगर्द थे ना वो। तो तुम्हारी फौज कहाँ थी? तुम्हारी फौज को हुक्म दिया था कि उधर से हट जाओ, क्योंकि ये पॉलिटिक्स मोदी सरकार की प्री प्लान। क्यों उन्होंने सऊदी अरब का दौरा फौरन तल्ख करके अपने मुल्क रवाना हो गए? क्यों पुराने ऐसे तुम्हारे संगीन वाकयात हुए जिसमें हजारों लोग मरे हैं? मोदी सरकार, मोदी जो है तुम्हारे पीएम साहब, वो तो अपने कभी दौरा छोड़ के नहीं आए। क्यों ये 26 लोगों की हलाकत के बाद ये फौरन दौरा छोड़ के अपने वतन वापसी पहुंच गए? अपने दिमाग को खोलो, ये तुम्हारी ही कोई अंदरूनी पॉलिटिक्स हो रही है। अवाम के अंदर तसादुम, अवाम के अंदर जो है वो इश्तियाल पैदा करा जा रहा है। अपनी गवर्नमेंट पे नजर रखो और उस पे इन्वेस्टिगेट करो कि कहाँ थी 10 लाख फौज कश्मीर में। कश्मीर में तो तुमने मुजालिम किए हुए ना, तुम्हारे अंडर में कश्मीर, तो तुमने कश्मीर को अपने अंडर में किया हुआ है। 10 लाख फौज बहुत बड़ी फौज होती है, तैनात करी है कश्मीर में। इंडियन मीडिया हकाइक पे बात करो, शवाहिद पे बात करो, फेक न्यूज पूरी दुनिया में स्प्रेड नहीं करो, क्योंकि पूरी दुनिया तुम्हारी रिपोर्टिंग पे हंसती है, तुम्हारी जर्नलिज्म पे हंसती है, क्योंकि तुम लोग झूठ बोलते हो, तुम लोग झूठी मीडिया हो, तुम लोग प्रोपेगेंडा, लोगों में इश्तियाल पैदा करते हो। मुस्लिम हिंदू को लड़वाना तुम मीडिया और तुम मोदी मीडिया का काम है। तो हर चीज को सच्चाई की बुनियाद पर, शवाहिद की बुनियाद पर इंडियन मीडिया देखो और उसको बयान करो। तुम्हारे चिल्लाने से हकाइक, शवाहिद नहीं बदल जाएंगे। अपनी मोदी सरकार जो है उस पे नजर डालो कि कहीं वो तो इन सब में इन्वॉल्व नहीं है। फिर पाकिस्तान पे आओ और याद रखना, पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तानी अफवाज और पाकिस्तानी ने चूड़ियां नहीं पहनी हुई, तुम्हें हर चीज का जवाब देंगे और भरपूर देंगे, जैसे कि आज दिया है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज, पाक आर्मी पाइंदाबाद।